तिरंगा है वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग है। मैं उस देश से आती हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और सात समुद्र पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी, प्रधानाचार्य जी, प्रबुद्ध निर्णायक मंडल, उपस्थित अध्यापक वर्ग व मेरी वाणी की परिधि में आने वाले प्रबुद्ध श्रोतागण। मैं अक्षिता ठाकुर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पशाकोट बरोट की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष मेरे सपनों का भारत विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाती हूँ, भारत की रहने वाली हूँ, आज अपने सपनों के भारत की बात सुनाती हूँ। भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला और 140 करोड़ से ज्यादा आबादी को अपने आंचल की छांव में घेरे एक ऐसा अद्भुत देश है जहाँ हर जात पात के लोग, धर्म के लोग, अमीर गरीब सब मिलजुल कर रहते हैं। यह वो भगत सिंह का देश है, यह वो रानी लक्ष्मीबाई का देश है, यह वो छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है। ये वो देश है जिसने संपूर्ण विश्व को समय समय पर लोक कल्याण और मानव कल्याण पर पाठ पढ़ाया है। ये वो देश है जहाँ तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। स्वामी विवेकानंद का स्वाभिमान था। ये वो देश है जो विश्व गुरु था। लेकिन महोदय, मध्यकाल से ही भारत की वो विश्व गुरु वाली छवि नहीं रही। न जाने इस देश को किसकी नजर लगी जो आज आजादी के 77 वर्षों बाद भी भारत में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, गरीबी, भूखमरी, भ्रष्टाचारी, जातिवाद, लैंगिक असमानता, महिलाओं का शोषण, महिलाओं की हिंसा जैसी तमाम परेशानियों ने हमारे सामने एक ऐसे वास्तविक भारत से परे, एक ऐसे सपनों के भारत के बारे में सोचने के लिए हमें मजबूर किया है जो इन सारी परेशानियों से मुक्त हो और आत्मनिर्भर हो। ऐसे में इन सारी परेशानियों के दुख के कारण मेरी डूबती हुई आंखों में एक ऐसे भारत का सपना गोता लगाता है जहां फिर से तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय होंगे, ताकि भारत के प्रतिभाशाली बच्चों को अपने माँ बाप की दिन रात की कमाई को कैलिफोर्निया, कैम्ब्रिज और MIT जैसी अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए दांव पर न लगाना पड़े। मैं एक ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जिसकी शिक्षा पद्धति न केवल विद्वानों और धनवानों तक ही सीमित रहे, बल्कि वो सहायक हो बच्चों में उद्यमशीलता और उनकी सोच की सीमाओं के दायरे को बढ़ाने के लिए, ताकि मेरे सपनों के भारत में फिर से एक नया आर्यभट्ट, अभिनय गुप्ता, CV रमन जैसे नए वैज्ञानिक, रामार्जुन जैसे नए गणतज्ञ और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नए कवि होंगे जो कि मेरे भारत की खंड खंड को अखंड करेंगे। महापुरुषों के सपनों का भारत तुम सब मिलकर साकार करो, चारों दिशाएं एक हो जिसकी, वो भारत तैयार करो, वो भारत तैयार करो। मैं एक ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जहाँ गरीब किसान बिना किसी ब्याज की चिंता करते हुए खेतों में बीजों की बुआई करेगा, जहाँ भारतीय संस्कृति तिरस्कृत नहीं बल्कि अनुकरणीय होगी। मैं एक ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जहाँ गरीब से गरीब लोग ये महसूस करेंगे कि ये उनका देश है और इसके निर्माण में उनका भी महत्व है। मैं एक ऐसे भारत का सपना देखती हूँ जहाँ ऊंचे और नीचे वर्गों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, विभिन्न संप्रदाय में मेलजोल होगा, महिलाओं का संरक्षण होगा, हर छात्र का भविष्य सुरक्षित होगा, प्रत्येक नागरिक सक्रिय होगा, बेरोजगारी का नाम होगा। ऐसा होगा मेरे सपनों का भारत जहाँ हर परिवार खुशहाल होगा। और मेरे सपनों का भारत तब अस्तित्व में आएगा जब हम जाति के संरक्षण पर नहीं बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण पर बात करेंगे। जब एक गरीब का बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी विद्यालयों की चौखट पर कदम रखेगा, अपने धर्म, अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश से अंधविश्वास समाप्त होगा और ना ही मेरे सपनों का भारत अस्तित्व में आएगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है। और मेरे सपनों का भारत तब तक अस्तित्व में नहीं आ सकता जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सटीक, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा और स्वैच्छिक मान मूल्यों के आंकड़ों में जिन
छिन्न पैपन्न में अखंड भारत को खंड खंड करेगा, तब तक मेरे सपनों का भारत अस्तित्व में नहीं आएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland, and I feel very proud to be an Indian। और मैं सल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े हुए जवान को, इस देश के पुलिस प्रशासन को, किसान को और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी मेहनत से करते हैं, जिनके बिना एक राष्ट्र निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यह भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा नदी में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय देव पशाकोट की जय।